बेनाकामयाबी की जंजीरों को तोड़ना है, कुछ टूटे हुए सपनों को जोड़ना है। हम मेहनत इतनी करेंगे अब की बार कि सिलेक्शन अब की बार फोड़ना है। कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए राह में, मंजिल का सफर बीच में ना छोड़ना है, मंजिल का सफर बीच में ना छोड़ना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JWA पर, यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार आपको वीडियो को कंप्लीट देख के तो देखो, आपकी मतलब इतनी लाभदायक होने वाली है कि आप खुद मतलब सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आपको ऐसी चीज बताऊंगा कि भाई आप बिना किसी कोचिंग सेंटर के आप कैसे अपना सीईटी निकाल सकते हो। कुछ एक चीज आपको YouTube से पढ़ने के लिए बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ो, हालांकि हम भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया तो बेशक से मत पढ़ना, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपका गुरु अच्छा होगा तो आपकी जिंदगी अच्छी बनती चली जाएगी। संगत का असर भाई बिल्कुल होता है, मैं भी मानता हूं इस बात को। अगर आपकी संगत अच्छी है, अगर आपका अध्यापक अच्छा है, तो आपको सिलेक्शन भी अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो भाई आपको है ना, एक बार बस आपको थोड़ा ध्यान देना है जो मैं आज बताऊंगा उस बात पे। आपका सिलेक्शन में कोई भी कमी नहीं आएगी, इस बात की मैं श्योरिटी के साथ गारंटी भी देता हूं इस बात की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो शुरू करते हैं। देखो, एक बात और बता देता हूं उससे पहले मैं आपको कि आपका जो सीईटी होने वाला है, सबसे गुड न्यूज तो ये है, आपका एक कैलेंडर जारी होगा। कैलेंडर के थ्रू आपकी भर्तियां आएंगी। इतनी भर्ती आई थी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने लगभग 30,000 भर्ती जो आने वाले हैं उनका डाटा आपको डिटेल में बता रखा। भाई ऐसे ऐसे मामला है। और देखो भाई, हमने आज तक टेलीग्राम के लिए नहीं बोला है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जो भी न्यूज आएंगी, अपडेट आती रहेंगी, वो टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज हाथ बंद के रिक्वेस्ट है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जॉब्स विद आशीष नाम से मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि सीईटी कब होगा। सीईटी 2024 कह ले या फिर 2025, हम इसको सीईटी 2024-25 ही लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्री है वो आपका दिसंबर में होगा भाई, और जो मेंस है वो आपका होगा मतलब लगभग मार्च के बाद शुरू हो जाएंगे आपके। ठीक है, विद कैलेंडर के हिसाब से चलते चलेंगे। ठीक है, तो आपकी बात ऐसी है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा भाई कि आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो। एक एक चीज, क्या सिलेबस है, कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, क्या कुछ पढ़ना चाहिए, आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, बिल्कुल जो सिलेक्शन के बिल्कुल शिखर पर ले जाके डटेगी। ठीक है, प्लीज वीडियो को अंत तक देख लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिसंबर में कब भाई, आपके अगर नवंबर में फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं, देखो ये हरियाणा प्रधान, यहाँ पे 1 महीने का तो समय मिलना ही है फॉर्म का। ठीक है, फिर डेट भी एक्सटेंड होगी कम से कम 10 दिन, और हो सकता है वो 20 दिन भी कर दें। अगर भाई यहाँ पर खत्री साहब और खट्टर जी बैठे होते इस गद्दी पर, चेयरमैन की और सीएम की गद्दी पर, तो हम कह सकते थे कि भाई 1 महीने से 1 साल तक तो एक्सटेंड होनी ही होनी है। लेकिन जिस एक्शन में भाई सीएम साहब, जो हमारे सैनी साहब रियलिटी में एक्शन मोड में है भाई, उन्होंने वो कहते हैं ना भाई, वो कह रहे थे अपने एक इंटरव्यू में कि चूड़ी टाइट करने वाला जो एक्शन है वो ले लिया है रियलिटी में। और जो जैसे कि भाई ये बहुत से मैंने देखा, मैं अपने खुद की सोच बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि जैसे कि खेतों में पराली जलाने पर बैन लगा दिया है, आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, केस मामला दर्ज हो सकता है, कुछ एक ऐसा मामला है। तो देखो भाई, आपने एक मूवी देखी होगी सीएम भरत, लेकिन उस मूवी से सभी इतने इंस्पायर होंगे, मतलब 1 नंबर की मूवी वो इसलिए क्योंकि उसने भाई एक्शन है वो स्ट्रिक लिए थे। जब तक कोई भी चीज, एक मामला मतलब है ना, ये नहीं होता ना कि भाई अब तो डू और डाई खेल है, अगर जड़ा दी तो जेल होनी होनी है, जब तक आदमी को डर नहीं होगा वो मानता नहीं है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था, और उसी एक्शन में हमारे सीएम साहब है। और जिस हिसाब से हिम्मत सिंह चले हुए हैं भाई, हिम्मत सिंह, आपका ये लगा लीजिए 1 दिन भी लेट नहीं होगा। मैं खुद श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। आपने एग्जाम दिया 12 के आंसर की, 25,000 का बेड़ा गर्क कर दिया था भाई खदरी और खट्टर ने। 25,000 वैकेंसी का वो मामला, मतलब ये लगा लो खिंडा हुआ था इधर उधर,
वो इकट्ठा करके और रिजल्ट निकाल के दे दिया, तो कितनी बड़ी महान हस्ती, ये समझ सकते हो आप हिम्मत सिंह जी। हिम्मत सिंह जी के लिए भाई एक बार कमेंट जरूर कर देना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए हिम्मत सिंह जी के लिए। ठीक है, आपका प्री होगा दिसंबर में, अगर नवंबर में आपके फॉर्म शुरू हो जाते हैं तो, वरना ये मुझे नहीं लग रहा है कि भाई दिसंबर में होगा। मुझे तो, मैं पहले बता रहा था, जनवरी लास्ट तक होने की संभावना है। उसके बाद आता भाई मेंस, ये अगर इसके हिसाब से मार्च में होगा, अगर नवंबर में नए फॉर्म भरे जाते हैं तो ये आपका जाएगा भाई लगभग जून के आसपास। ठीक है, ये जून के आसपास में जा सकता है, लेकिन अभी कैलेंडर की वेट है, कैलेंडर आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। अब बताते हैं आपको स्ट्रेटेजी, क्या क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या कुछ आने वाला है। आपका सिलेबस यहाँ पर हरियाणा जी के 25 नंबर की, मैथ्स आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की, जीएस आपकी 15 नंबर की, नेशनल जीके आपकी 15 नंबर की, हिंदी आपकी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की। सीईटी प्री में ध्यान रखना आपका कंप्यूटर नहीं आएगा, जो पिछला एग्जाम हुआ था उस हिसाब से मैं इन चीजों को एनालाइज करके बता रहा हूँ। कंप्यूटर के ऊपर बिल्कुल भी अपना बेजा खराब मत करना अभी सीईटी प्री के अंदर। अगर ये मान ले क्वालिफाई यहाँ पर 10 गुना भी कर दिया तो भी कंपटीशन बढ़ेगा भाई। ठीक है, आपको अच्छे नंबर लेके आने पड़ेंगे, तब जाकर आपका 10 गुना में नाम आएगा। वैकेंसीज की मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफी वैकेंसीज आ रही है, जैसे कंडक्टर की 4 जा रहे हैं, एसआई की वैकेंसी 400 है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है भाई। कांस्टेबल की 5600 है, कलर की 4000 प्लस है, यहाँ पर एएलएम की वैकेंसीज आ रही है 3500 प्लस, जेबीटी की वैकेंसीज आ रही है, इतनी वैकेंसीज हैं बेसाब। मंडी सुपरवाइजर की 400-500 वैकेंसीज आ रही है, जो कि आर पार वैकेंसी है। ठीक है, आपकी ग्राम सीयू से भी अच्छी है मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी। ठीक है, कहीं 10 गुना कर दिया तो आपको इनमें से लगभग 70 प्लस नंबर भाई कंपलसरी, हाँ हर बच्चे के लिए 10 गुना में आना चाहता है। कितने में से? 100 में से। ये आपको स्कोर करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ये स्कोर करना है। अब बात करेंगे कि भाई बिना कोचिंग कैसे पढ़ सकते हैं। पहले मैं एक बात बताता हूं, कल मेरे पास एक दोस्त का फोन आया, बोला भाई मैं ऐसे ऐसे, मैंने उठाया, हाँ भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई। भाई आशीष, मैं आदित्य रंजन से मैथ पढ़ रहा हूँ। सही है भाई, बहुत बढ़िया यार, अच्छे टीचर हैं, सभी पढ़ते हैं, तू भी पढ़, सीटी तो निकल जाएगा। मखाई यार भाई, तू एसएससी की तैयारी नहीं कर रहा है। इस 10 में से, वो ठीक ठाक था पढ़ाई में, ज्यादा बेकार नहीं था, मगर 10 में से 7 क्वेश्चन तो तू बिना पढ़े भी कर देगा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हें 3 नंबर के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन कोस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सारे हैं, इनके उल्टे करते तो ये सारे, अगर ये भी फॉर्मूले याद है तो आपका मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री निकल जाएगी भाई। ठीक है, बोर्ड मास के सवाल आ रहे हैं नॉर्मल, आप अपने जैसे हरियाणा के जो भी बैच निकल रहे हैं ना, हरियाणा के यूट्यूबर्स के, उनसे भी अगर मैथ पढ़ लिया, दूरीना वगैरह के भी हैं, स्टडी मंत्रा पे है, जैसे कि जो भी है, मतलब मैं ज्यादा नाम नहीं जानता भाई, उस हिसाब से अगर आपने मैथ्स कर लिया तो आपका मैथ्स का बेड़ा पार है। मत पढ़ो भाई किसी को आदित्य रंजन, फलाना रंजन, दकड़ रंजन, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत बनाओ। अगर आप एचएसएससी की छोड़ के एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ सीजेट, फिर आपको भाई बेस्ट टीचर है सारे, राकेश यादव भी है नाम, मेरे को ज्यादा गगन प्रताप है, और भी कुछ एक नाम है जो छूट गए होंगे, आप कहीं से पढ़ सकते हो। लेकिन अभी आपको यहाँ पर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ये भाई आप देखो, ट्विटर 3.0 ले आओ, ट्विटर 3.0 किसके? प्रदीप सर की है, प्रदीप सर की है। मैं प्रदीप सर को ना कभी मैं फेस टू फेस तो आज तक नहीं मिला हूँ, एक आधी बार बात हो जाती है वैसे उस पे इंस्टाग्राम पे, फेस टू फेस नहीं मिला, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अच्छी बुक है। उसमें बेनिफिट क्या है, आपको हर चैप्टर के साथ कम से कम मिनिमम 30-40 क्वेश्चन मिल जाएगा, मैक्सिमम 80-90-100 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो भी, और जो नए क्वेश्चन बने रहे वो भी। ठीक है, आपको रीजनिंग आप प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो। जीएस 15 नंबर की है, नेशनल जीके 15 नंबर की, जीएस जनरल साइंस, बेसिक जनरल साइंस पढ़ लो भाई। लूसेंट से अगर आप जनरल साइंस पढ़ के जाओगे, आपका जीएस निकल जाएगी, लगभग आपके 9-10 नंबर आ जाएंगे। अगर आपको लूसेंट भी पढ़ ली ना, लूसेंट भी, तो यहाँ पर आपके 10 नंबर आ जाएंगे 15 में से, किसके अंदर? जीएस के अंदर। नेशनल जीके की ऐसी बात है भाई, जो पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग है वो पोर्शन कर लीजिए। इसमें से अगर आप 5, 6, 7 नंबर तक भी कैरी कर लेते हो, अच्छी बात है। हिंदी आपकी भाई लूसेंट बेस्ट बुक है, वहां से कर लीजिए। और इंग्लिश के बारे में हम कुछ भी नहीं कहने वाले,
इंग्लिश में अगर आपको नहीं आती है तो भी नेगेटिव मार्क ही नहीं है, 5 नंबर आप वैसे कर दोगे। अगर आपको ब्लैक बुक याद करने के लिए बोलूं तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होगी भाई। मूर्खता इसलिए है, ब्लैक बुक आपको सीपीओ नहीं देना, सीजल नहीं देना, यहाँ पर नॉर्मली वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 में से 5-6 तो वैसे ठीक हो जाएंगे भाई, ये बात अपने भाई पे विश्वास रखो, तुक्के मारोगे तो 5-6 तुक्के ठीक हो जाएंगे। ल्यूसेंट पढ़ लो हिंदी की 10 नंबर की, कोई बैच खरीदने की, पैसे बर्बाद करने की, आप 1 घंटा एक क्लास को लोगे, 1 घंटे में उसको याद करोगे, 2 घंटे खराब, अब डायरेक्ट याद करो ना भाई, उस 1 घंटे को प्रैक्टिस में लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो। सही बात नहीं है मेरी? कुछ बात में गलत हो तो बताओ। तो भाई ये सारी चीजें थी, आपको हरियाणा जीके ट्विटर 3.0 मैथ्स आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, से खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो जी लगा के, जीएस आपकी ल्यूसेंट में से पढ़ लो, नेशनल जीके आप कहीं से पढ़ो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको पढ़ लो, 5-6 नंबर ले आओगे काफी है। हिंदी आपकी ल्यूसेंट से पढ़ लो, मतलब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक वर्णमाला का चैप्टर है ल्यूसेंट से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो आप ल्यूसेंट की, सॉरी वर्णमाला की हिंदी के अंदर, वो आपका आर पार है मामला। अब बात करते हैं इंग्लिश की, आप 5 तुक्के मार दोगे सही हो जाएगा। वैसे यार इतनी तो मतलब एचएसएससी के लेवल की इंग्लिश तो अपने हरियाणा में बच्चे मतलब 90% बच्चे कर ही देते हैं, तो मैं आपको 90% में ही लेके चल रहा हूँ। तो ये स्कोर आपका 70 इजिली स्कोर हो जाएंगे भाई, बिना सीटीपीटी का पेपर ज्यादा हार्ड भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर उनको क्या है, बच्चे सिर्फ क्वालिफाई करवाने होते हैं। और बाद में अलग बात है कि भाई बच्चों के साथ धोखा हो जाता है कि भाई क्वालिफाई के नाम पर 4 गुना पेपर में बैठ जाते हैं, और वो भी ग्रुप वाइज नहीं पोस्ट वाइज बैठ जाते हैं। तो ये सारे संशोधन अब की बार होंगे, उसके बारे में हम जैसे हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी हम आपको देने का काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, नया चैनल आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 2000 सब्सक्राइब होने में शायद 110 की कमी है, तो प्लीज कर दीजिए।